आपने जो मांगा दे दिया, शराबबंदी आपने मांगी, शराबबंदी लागू कर दिया। जब जब महिलाओं ने जो मांगा है उन्होंने लागू कर दिया। एक बात और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माँ को गाली देने वाली बात उन्होंने बताई कि किसी को माँ को गाली देने का अधिकार नहीं है, माँ पूजनीय होती है। ये बात सिखानी अपने बच्चों को, सभी लोगों को कि कोई माँ को गाली मत दो। भारत माता भी हमारी माता है और हमें इसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की सियासत में नरेंद्र मोदी को अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और लगातार चर्चा में है। वाद विवाद, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल किस प्रकार अपने व्यथा को स्पष्ट किया, अपने दुखों को जाहिर किया और किस प्रकार विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया, आप सभी ने सुना और देखा। अब देखिए, बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी की माता को अभद्र टिप्पणी करने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंच से ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि मां की गाली देने वाले हर उस शख्स के गाल पर यह तमाचा से कम नहीं है। सबसे पहले हम आपको उनका यह बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि मौका क्या था और किस प्रकार एक बार फिर से बिहार को बड़ा तोहफा मिला। जब गेहूं भारत में नहीं था तो अमेरिका सरकार से गेहूं मांगा गया, उसने गेहूं देने से इनकार कर दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय के थे, उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश के लोग रात का भोजन नहीं करेंगे। आपने याद होगा बहुत लोगों को कि कई लोगों ने रात का भोजन बंद कर दिया था। इसीलिए हम लोगों को उस बात को याद रखिए कि हमारे देश के लोग हैं इतने मजबूत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये याद रखना है कि हमें स्वदेशी ही अपनाना है। जो यहाँ की बनी हुई चीज़ें हैं हम उसको पालन करें, उसका हम लोग खरीद करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। एक और उन्होंने बताया महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए दोनों सरकारें, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं, आपने जो मांगा दे दिया। शराबबंदी आपने मांगी, शराबबंदी लागू कर दिया। जब जब महिलाओं ने जो मांगा है उन्होंने लागू कर दिया है, आपको दिया गया है। इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका हम लोगों को फायदा उठाना है। एक बात और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माँ को गाली देने वाली बात उन्होंने बताई। तो हमें इस बात को याद रखनी चाहिए कि किसी को माँ को गाली देने का अधिकार नहीं है, माँ पूजनीय होती है। इसलिए हमें समाज में ये बात सिखानी है अपने बच्चों को, सभी लोगों को कि कोई माँ को गाली मत दो। भारत माता भी हमारी माता है और हमें इसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। था सर, क्या क्या आप लोगों ने संदेश देने की कोशिश की गई है? आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जीविका सहकारी बैंक का शुभारंभ किया गया है। 105 करोड़ रुपए इस बैंक को भेज भी दिया गया। प्लस माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी जानकारी दी हम लोगों को 1000 करोड़ रुपए इस बैंक के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अभी जीविका दीदी का बैंक होगा, जीविका दीदी इस बैंक के माध्यम से महिला रोजगार योजना क्या है? देखिए, महिला रोजगार योजना अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले इसको शुभारंभ किया है, उसके लिए दिशा निर्देश है। उसमें महिलाओं को रोजगार के लिए समुचित राशि देनी है। वो राशि भी जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग उसको लागू करने के प्रयास में इससे भी फिर हम लोग आगे कार्य करेंगे। सर, दावा आपत्ति का समय समाप्त हो गया है, क्या अभी तक रिजल्ट प्राप्त हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ किसी राजनीतिक दल के द्वारा प्रॉपर फॉर्मेट में कोई भी दावा आपत्ति नहीं दी गई। कल हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग भी की थी और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि SIR का काम इस जिला में बहुत अच्छे से हुआ है, इसलिए उनको कोई शिकायत नहीं है, इसलिए उनकी तरफ कोई दावा आपत्ति दर्ज नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना है, औरंगाबाद के डीएम हैं श्रीकांत शास्त्री और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मंच से बोलते हुए भावुक भी हुए और एक अच्छा मैसेज भी दिया और कहा कि अपने सोसाइटी में आप अपने बच्चों को कभी ये न सिखाएं कि वो किसी को माँ की गाली दे। भारत माता की तुलना उन्होंने की और कहा कि भारत भी हमारी माता है और माँ माँ होती है, वो आपकी हमारी किसी और की माँ नहीं होती। माँ का सिर्फ एक रूप होता है जो हमेशा से निर्विवाद पूजी जाती रही है। ऐसे में अब कार्यक्रम क्या था वो आप समझिए। कार्यक्रम था बिहार में महिलाओं को सहकारी संघ से जोड़ने की पहल के तहत मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया।
जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में पिछले कुछ सालों में उद्यमिता काफी बढ़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लघु उद्यम और उत्पादन कंपनियों का गठन हुआ है। अब पहले महिला उद्यमियों को व्यापार शुरू करने के लिए 18 से 24% का ब्याज देना पड़ता था और वो उसके लिए निजी वित्त संस्थाओं पर निर्भर होती थी। इसे देखते हुए महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में जीविका निधि की परिकल्पना की गई है, ताकि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर उनकी निर्भरता कम हो सके और ब्याज दरें जो है उन पर बड़ी राशि उन्हें समय पर उपलब्ध हो सके। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार की महिलाओं को सौगात दी गई है, ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। लेकिन औरंगाबाद में क्या हुआ कि इसी को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। औरंगाबाद जिला के नगर भवन में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री सहित अनेक वरीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जीविका समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं। राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ के लिए एक राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन चूंकि किया गया था, तो औरंगाबाद में भी ऐसा आयोजन था और यहां पर 105 करोड़ की राशि जीविका निधि में अंतरण किया गया। ये राशि राज्य के विभिन्न जीविका समूहों को सुदृढ़ प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आर्थिक सशक्तिकरण और नारी स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। ये तमाम चीज़ें चल रही थी और इस दौरान आपने किस प्रकार डीएम साहब को सुना है वो भी हमने आपको दिखाया है, कार्यक्रम क्या था वो भी हमने आपको बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अब तक सामने नहीं आए हैं इस मसले पर। हालांकि विवाद जरूर हो रहा है। बिहार में खासतौर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इससे लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। बिहार बंद का आह्वान भी कर दिया गया है एनडीए की ओर से और इस प्रकार जो है बिहार में सियासत सुलगी हुई है। इस बीच बिहार के आईएएस अधिकारी को आपने अगर सुना होगा तो आपको भी लगा होगा कि उन तमाम लोगों के गाल पर ये एक प्रकार का तमाचा ही। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।